नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप अभी देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। तो रोटेटर कफ क्या है, उसका इंजरी कैसे होता है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले रोटेटर कफ मसल्स का ग्रुप है, मतलब चार मसल्स होता है इसमें, तो उसको हम सिट्स मसल बोलते हैं। सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर बोल के ये चार मसल्स होता है। वो चार मांस का काम क्या होता है? एक का काम होता है हाथ को ऐसे ले उठाने का काम करता है, और दो जो मसल्स होता है इंफ्रास्पिनेटस और टेरिस माइनर, उसका काम होता है हाथ को ऐसे बाहर की ओर ले जाना, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट बोलते हैं। और एक जो काम होता है सब स्कैपुलरिस मसल्स का, तो उसका काम होता है हाथ को अंदर की ओर लाना। ठीक है। और पहले वाला जो मसल्स था सुप्रास्पिनानस, उसका काम है हाथ को ऐसे ऊपर तक लाना। ठीक है। अब क्या हुआ, रोटेटर कफ इंजरी क्या बोलेंगे? इंजरी में क्या होता है, मतलब जैसे ही इंजरी हुआ, ये चारों में से किसी मसल्स को चोट पटक लगना। अब उसमें चोट भी लग सकता है, टेंडन में प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स की जो बल्क होता है उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, टेंडन में उस टेंडनाइटिस हो सकता है, मतलब टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, टेंडन फट जाता है इंजरी के टाइम में। कभी कभार क्या होता है, वो पूरा मांस ही फट जाता है, कभी कम फटता है, कभी ज्यादा फटता है। तो ये चारों मसल्स में अगर कुछ इंजरी हुआ तो उसको हम बोलेंगे रोटेटर कफ इंजरी। ठीक है। और रोटेटर कफ मसल्स में टीयर चाहे कुछ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है और किस टाइम पे ये होता है। तो ये मोस्टली ऐसे स्पोर्ट्स में होते हैं जिसमें आपका हैंड का मूवमेंट ज़्यादा हो, ओवर एक्टिविटीज़ वगैरह, जो हेड से ऊपर वाला एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो। जैसे कौन कौन से स्पोर्ट्स में होगा? वॉलीबॉल में होगा, अपने लोग हाथ ज़्यादा यूज करते हैं। बैडमिंटन में होगा, शॉट्स ज़्यादा मार रहे हैं। ठीक है। क्रिकेट में भी जो बॉलर्स होता है उसको भी होगा ये सारी चीज़ें। बास्केटबॉल में होगा, क्यों? ओवर हेड एक्टिविटीज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। स्विमिंग में भी होगा, उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम हाथ का मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम ऐसे स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम हाथ का ओवर हेड एक्टिविटीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें रोटेटर कफ इंजरी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब रोटेटर कफ इंजरी होगा तो क्या क्या सिम्टम्स होगी? तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, नहीं तो ये पीछे वाला पार्ट में होगा। ये जो आपका शोल्डर है उसका ये पीछे वाला किनारा वाला हिस्सा में होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा। आपको हाथ उठाने में दिक्कत आ सकती है, सामने की इस साइड की ओर, चाहे बाहर करने में पेन हो सकती है, चाहे अंदर करने में पेन हो सकती है, चाहे कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो, उठा के कुछ लेना चाह रहे हो, चाहे ऐसे करने जो एक्टिविटी बॉलिंग ही करने का एक्टिविटीज होता है उसमें आपको पेन हो सकती है। ठीक है। पेन और सूजन होगी। तो अब इसको हम ठीक कैसे करें? तो ठीक करने का, अगर कंप्लीट टीयर है, पूरा फट ही गया है, दो हिस्से में हो गया, तो आपको पहले सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर फिजियोथेरेपी। अगर लेकिन वो पार्शियल टीयर है, चाहे बरसा वहां का इन्फ्लाम हो गया है, चाहे टेंडन इन्फ्लामेशन हो गया है, चाहे टेंडन में कुछ चोट पटक लग गया है, चाहे मसल्स में चोट पटक लग गया है, तो सबसे बेस्ट 99% केसेस में फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम सबसे पहला चीज, अगर मैं तो घर के लिए बता रहा हूँ, होम एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। ठीक है। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दिया तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि फिजियोथेरेपिस्ट मेरे साथ वही करे। अगर लेकिन फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, हर एक फिजियो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। तो मैं घर पे आप क्या कर सकते हो मैं वो बताता हूँ, जो आपके बस में है मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसमें आइस पैक रखनी है। 2 से 3 दिन आइस पैक रखना है, जहाँ पे चोट लगा है उस एरिया में 15 से 20 मिनट के लिए हम आइस पैक रखेंगे वहां पे। और एवरी 2 आवर्स पे ये करना है, 2 से 3 दिन। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे ये है तो थोड़ा ऐसे लिफ्ट किया, फिर नीचे आ गए, फिर लिफ्ट किया, फिर नीचे आ गए, फिर लिफ्ट किया, ऐसे। फिर हाथों को थोड़ा इस साइड गए, फिर अंदर लाया, फिर अंदर गया, फिर बाहर लाया, ऐसे करके करेंगे। ये जेंटल मूवमेंट से स्टार्ट करनी है। ठीक है। उसके साथ साथ में एडवांस वर्जन में क्या करेंगे अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो रोटेटर कफ इंजरी वाले आपको 2-3 एक्सरसाइजेस और करनी है। उसमें क्या क्या है, और सिंपल सी एक्सरसाइजेस है।
सबसे पहले आपको हाथ को ऐसे करके ये वाला कर लेनी है 15 से 20 बार, ठीक है। फिर ये वाला एक्सरसाइजेस कर लेनी है 15 से 20 बार। फिर हाथ को ऐसे पीछे कर लिए, इसको ऐसे स्ट्रेच किए और फिर रिलैक्स किए, फिर से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, फिर से स्ट्रेच किए, होल्ड किए और फिर रिलैक्स किए, ठीक है। और उसके साथ साथ तीसरा एक्सरसाइज आपको क्या ऐड करनी है, हाथ को ऐसे रखा और खींचा बस ऐसे, ये भी 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइजेज अभी मैं बताया वो सब 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। 10 से 15 रेपिटेशंस। 2 सेट्स आप कर सकते हैं, नहीं तो 1 सेट भी करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, तो ये 3 एक्सरसाइजेस कर लिया आपने। उसके साथ सिंपल सी चीज क्या करनी है, अब आपको ये जो जितने भी मसल्स है ना, कभी रोटेटर कफ इंजरी में जो सिनर्जिस जो मसल्स आते हैं आजू बाजू का, उसको थोड़ा बहुत रिलीज कर लेंगे ऐसे। जैसे ये जो जितने भी एक्सिला के अंदर की मसल्स को ऐसे दबा लिया, बाइसेप्स को भी दबा लिया, ठीक है। बाइसेप्स को भी रिलीज करना है, क्योंकि बाइसेप क्या कर रही है, जब आप हाथ ऊपर उठाते हो ना उस टाइम पे ये स्टेबलाइज करके रखती है। तो ये सब चीज को ऐसे ऐसे रिलीज कर लिया, थोड़ा बहुत ऐसे दबा लिया, ठीक है। इतना करना है। और बाकी जो एक्सरसाइजेस था वो सब कंटिन्यू रखना है और इतना ही करना है, काफी है, फाइन। अब जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है थेराबैंड से करनी है। तो आपको करनी क्या है, मतलब थेराबैंड ऐसे ले लेना है, इसको पहले सीधा ऐसे सीधा ऊपर आना है, नीचे आना है, ये कर लेंगे 10 से 15 बार। उसके बाद क्या करना है, इसको थेराबैंड को ऐसे लाया, अब बस जिस साइड में इंजरी है उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। ये भी 10 से 15 बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सी एक्सरसाइज, इसको ऐसे पकड़ेंगे थेराबैंड को। सपोज राइट साइड में इंजरी है तो उसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इस साइड की ओर खींच लिया। सेम अब क्या करेंगे थेराबैंड को, अब क्रॉस ऐसे क्रॉस स्ट्रेच करेंगे थोड़ा थेराबैंड को, ठीक है। ये सब रोटेटर कफ इंजरीज के लिए है। इसके साथ अब क्या करेंगे, चौथी 5वीं एक्सरसाइजेस में हाथ को ऐसे रख लेना है, बेली को ऐसे प्रेस करना है और होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और फिर छोड़ देना है। फिर से बेली को ऐसे प्रेस किया, होल्ड किया, फिर छोड़ दिया। अब क्या करनी है, फिर से दूसरा एक्सरसाइजेस, हाथ को ऐसे रखा, एक हाथ को मैं आगे ऐसे पकड़ लिया, अब इसको बोलना है ऐसे दम लगाओ बोल के, होल्ड करना है, इस साइड की ओर आना है, ठीक है। और इससे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। होल्ड किया 5 सेकेंड और फिर छोड़ दिया, फिर सेम चीज करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, हाथ को ऐसे कर लिया, पहले सीधा किया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर आया, नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर आया, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर सेम चीज को क्या करनी है, दोनों हाथ को उठानी है। अभी जो थेराबैंड के साथ किए थे सारे एक्सरसाइजेस विदाउट बैंड भी करना है, पहले विदाउट बैंड कर लीजिए, उसके बाद थेराबैंड से करिए। तो ये सब था कुछ रोटेटर कफ इंजरीज के एक्सरसाइजेस। और जब आप क्लिनिक में विजिट करोगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी स्पेसिफिक इंजरीज की अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस और वो सब सिखाएंगे। ये मैं बेसिक एक्सरसाइजेस सब बताया। तो दोस्तों ये था कुछ एक्सरसाइजेस जो रोटेटर कफ इंजरी के लिए आप घर पे ही कर सकते हो और रोटेटर कफ इंजरी को ठीक कर सकते हो, साथ में फिजियोथेरेपी का सहारा लेके। तो अभी तक आप मेरा वीडियोस जो देखते हो, आपको वीडियोस कैसा लगता है कमेंट कर दिया करो, कभी कभार मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप YouTube से देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरा पेज को फॉलो कर लेना। नमस्कार।